Hey everyone, it's me Anjali Verma and welcome back to my channel. So today's video is going to be a 20k special Q&A video. I know ये एक महीने पहले आ जानी चाहिए थी but I was busy. So आज मैं वीडियो शूट कर रही हूँ. I'll try कि जितने भी क्वेश्चंस तुम लोगों ने पूछे थे वो मैं आंसर कर सकूँ. किसी का भी क्वेश्चन अगर छूट जाता है so I'm really sorry. चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहला क्वेश्चन है, आप पढ़ाई के साथ साथ यूट्यूब कैसे हैंडल करती हो? इट्स क्वाइट सिंपल. जैसे आजकल मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं सो जैसे ही मुझे गैप्स मिलते हैं मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ, जैसे कि आज शूट कर रही हूँ एंड कुछ दिन बाद मेरा एग्जाम है तो उस टाइम पे मैं कोई भी वीडियो शूट नहीं करूँगी, उस टाइम पे मैं कंप्लीटली पढ़ूंगी. सिमिलरली जब मेरा कॉलेज होता है तो किसी दिन मैं कॉलेज चले जाती हूँ, उस दिन मैं वीडियो एडिट कर लेती हूँ और नेक्स्ट डे मान लो मैं कॉलेज नहीं गई तो उस टाइम पे मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ. एंड सिमिलरली मैं क्लासेस भी ले लेती हूँ यूट्यूब पे. सो कभी कभी डिफिकल्ट होता है मैनेज करना सब कुछ एक साथ, सो मैं उस टाइम पे ब्रेक ले लेती हूँ एंड उसके बाद आई एम गुड टू गो. नेक्स्ट, व्हाट इज़ योर ड्रीम प्लेस टू विजिट? मैं नैनीताल के बाहर सिर्फ देहरादून गई हूँ, वो भी अपनी मम्मी के साथ, और उन्होंने मुझे कहीं घूमने नहीं दिया. सो एवरी प्लेस इज़ अ ड्रीम प्लेस फॉर मी टू विजिट बिकॉज मैं नैनीताल के बाहर ऑनेस्टली कहीं भी नहीं गई हूँ. नेक्स्ट, एनी सेलिब्रिटी क्रश यू हैव? आई हैव आंसर्ड दिस. वैसे क्रश भी नहीं बट हाँ, आई लाइक ठगेश एंड ट्रिगर्ड इंसान. उसके अलावा फिलहाल एक साल में मेरे को और कोई पसंद नहीं आया है. ड्रीम जॉब, honestly if I tell you, content creation is one of the things I really love. Secondly, I also want to do a government job. पता नहीं क्यों बट मेरे को करनी है वो. And I also want to work in the MNCs. मेरे को वाले फील्ड में भी एक्सप्लोर करना है. So there isn't just one thing that I want to do. I don't know how am I going to do all of these things, but मेरे को करना है, मतलब ये चीज़ें मेरे को करनी है. How to improve fluency in English? I'm not that fluent but there is one thing that you can do. It is communicating with yourself because sometimes it happens कि तुम्हारी फ्रेंड्स ही तुम्हारी मजाक उड़ाएंगे अगर तुम बाहर जाके इंग्लिश में बात करोगे और तुम्हें इंग्लिश नहीं आती होगी. सो इट्स बेटर यू कैन स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विथ योर सेल्फ. जैसे मैं अभी फ़ोन से वीडियो शूट कर रही हूँ तो इट्स जस्ट लाइक आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ, राइट? इन द सेम वे तुम मिरर ले सकते हो, तुम खुद से बात कर सकते हो, यू कैन कम्युनिकेट विद योर सेल्फ क्योंकि तुम्हें खुद से बेहतर कोई और नहीं समझने वाला है. सो इसीलिए दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स जो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है. स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस तुम लोग देख सकते हो बट वो तब तक इम्प्लीमेंट नहीं होगी जब तक तुम उसे खुद से ट्राई नहीं करोगे. खुद से अगर तुम बात करने का ट्राई नहीं करोगे ना तो तुम कितनी भी वीडियोस देख लो, दे आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. यूट्यूब के लिए कोई कोर्स? बिल्कुल भी नहीं, आई वुड नॉट सजेस्ट इट. मैंने खुद भी कोई कोर्स नहीं करा था. ये ऐसी चीज़ें हैं ना, जितना तुम खुद प्रैक्टिकली इन चीज़ों को करोगे तुम्हें खुद ही ये समझ में आएंगी. इनिशियली मुझे थंबनेल बनाना नहीं आता था, मुझे वीडियो एडिटिंग नहीं आती थी, मुझे ये नहीं पता था कि मैं कैमरे को कैसे फेस करूंगी. बट विद टाइम थिंग्स बिकम वेरी ईजी. तुम लोग को सारी चीज़ें खुद से ही समझ में आ जाएंगी. कोई कोर्स एज सच तुम्हें परचेस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट वी हैव व्हाट क्वालिटीज़ यू वांट इन योर हस्बैंड? आई थिंक ही शुड बी लॉयल. मेरे को समझना चाहिए और मुझे वो अच्छा लगना चाहिए, दैट्स इट. इफ़ यू आर अलाउड टू हैव ओनली 3 सॉन्ग्स इन योर प्लेलिस्ट व्हाट वुड दे बी? मैं सॉन्ग्स ऑनेस्टली बिल्कुल नहीं सुनती हूँ, सो मेरे को नहीं पता एग्जैक्टली क्या सॉन्ग मैं प्रेफर करूँगी. मतलब मैं क्या करती हूँ ना, यूट्यूब पे कोई भी प्लेलिस्ट रैंडम सी आ जाती है तो मैं उससे गाने सुन लेती हूँ, तो मेरे को एज सच सॉन्ग्स का उतना इंटरेस्ट नहीं है. आर यू अ बुक फ़ैन? आई एम नॉट अ बुक फ़ैन बट हाँ, मेरे को बुक्स रीड करना अच्छा लगता है, ठीक ठाक लगता है. मतलब ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा ही कुछ ना कुछ रीड करती हूँ. जब भी मेरा मन करता है तो मैं रीड कर लेती हूँ. व्हाट इज़ द बेस्ट बुक? आई थिंक मेरे को द रूडेस्ट बुक एवर बहुत अच्छी लगी. भले ही मैं लव नॉवल ज़्यादा प्रेफर करती हूँ बट सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं. वो तुम्हारी लाइफ में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट भी क्रिएट करती हैं, इसीलिए मुझे सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स बहुत अच्छी लगती हैं. करंटली एटॉमिक हैबिट्स मेरे पास पढ़ी है, थोड़ी बहुत ही मैंने पढ़ी है, उतना ज़्यादा बिकॉज अभी एग्जाम्स चल रहे हैं तो एग्जाम्स के बाद ही मैं उसे कंटिन्यू करूँगी. देन हैव यू एवर डन समथिंग इन कॉलेज लाइक ड्रिंकिंग एक्सेट्रा विच यू हैवंट टोल्ड योर पेरेंट्स? ऑनेस्टली मेरे को ड्रिंकिंग स्मोकिंग बिल्कुल भी नहीं पसंद. जो लोग ऐसा करते हैं मैं उन लोगों के साथ ही नहीं रहती हूँ. मुझे लोग ही पसंद नहीं होते हैं तो खुद से करने का तो सवाल ही नहीं उठता. इवन अगर मैं ऐसा कुछ भी करूँगी ना तो मेरी मॉम को डेफिनेटली पता होगा बट उन्हें इतना पता है कि उनकी बेटी ऐसा कुछ नहीं करने वाली है क्योंकि उसे खुद ये सारी चीज़ें नहीं पसंद है. सो या पापा को तो खैर नहीं बताऊँगी बट या मम्मी को डेफिनेटली पता रहेगा. देन व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ? सो आई एम डूइंग BSc. माई सब्जेक्ट्स आर फिजिक्स, मैथ्स एंड जियोलॉजी. आई एम नॉट डूइंग BSc ऑनर्स, इट्स जस्ट BSc जनरल. ओके, सो नेक्स्ट वी हैव टेल अस अबाउट द लोएस्ट पॉइंट इन योर जर्नी, द टाइम व्हेन यू कुडंट स्टडी सीरियसली फॉर 4 to 5 days एंड हाउ यू मैनेज टू रिवाइव योर सेल्फ. सो बेसिकली ये लास्ट ईयर की ही बात है. व्हेन आई हैड माई बर्थडे उसके 2-3 दिन पहले ही दे वर 2 ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल इन माई लाइफ जो कि उन्होंने कुछ ऐसा करा दैट फाइनली आई हैड टू मूव ऑन फ्रॉम देयर लाइफ. आई हैड टू वॉक ऑफ फ्रॉम देयर लाइफ बट आई थिंक दैट वॉज वर्थ इट बिकॉज इफ देयर आर पीपल हु डोंट कंसिडर यू एनीथिंग सो इट्स बेटर टू वॉक ऑफ फ्रॉम देयर लाइफ बिकॉज यू हैव योर ओन सेल्फ रिस्पेक्ट एंड योर सेल्फ वर्थ एज वेल, राइट? तो अगर कोई ऐसा इंसान है जिसको तुमने अपना 100% दे रखा है एंड वो तुम्हें 100% नहीं दे रहा है सो इट्स बेटर टू मूव ऑन. एंड रिवाइव की अगर मैं बात करूँ तो इट्स नॉट इवन दैट डिफिकल्ट. अगर कोई एक ऐसा इंसान है वो जस्ट कीप्स हर्टिंग यू एंड तुम्हारी कोई भी अहमियत नहीं
नहीं है उन लोगों की ज़िंदगी में, सो इट्स वेरी ईजी फॉर यू टू मूव ऑन बिकॉज यू विल डेफिनेटली नो योर सेल्फ वर्थ। मेरे को मेरी सेल्फ वर्थ पता चल चुकी थी कि दिस इज़ नॉट वॉट आई डिजर्व, सो इसीलिए इट्स बेटर टू मूव ऑन। सो आई थिंक ऐसी चीज़ें करो जो तुम्हें पसंद है। लाइक आई ऑलवेज डू थिंग्स, जब भी मैं लो फील करती हूँ ना, मैं ऐसी चीज़ें करती हूँ जो मुझे पसंद है, बीट डांसिंग, बीट बुक रीडिंग, बिकॉज बुक रीडिंग में ऐसा है तुम इन्वॉल्व हो जाते हो उसमें, तुम्हें याद ही नहीं रहता है कि यार तुम्हारे आसपास क्या चल रहा होता है। सो ऐसी कुछ चीज़ें तुम डेफिनेटली कर सकते हो। देन एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट, आई एम एन एम्बीवर्ट। अगर मेरे को ऐसे लोग मिल रहे हैं जो मेरे को वेलकम फील करा रहे हैं तो आई विल बी डेफिनेटली एन एक्सट्रोवर्ट, बट अगर ऐसे लोग हैं जो मेरे को बिल्कुल वेलकम फील नहीं करा रहे हैं, उल्टा मेरे को बहुत नेगेटिव वाइब्स दे रहे हैं, तो मैं एक इंट्रोवर्ट रहूँगी, मैं उनसे बिल्कुल बात नहीं करूँगी। हैव यू एवर फेल्ट लेफ्ट आउट? वेन एवर आई गो टू माई कॉलेज आई ऑलवेज फील लेफ्ट आउट बिकॉज आई डोंट नो वाई, एम आई दैट बैड और समथिंग, मेरे को खुद नहीं पता। दैट एवरी टाइम आई गो टू सम गर्ल्स ग्रुप दे ऑलवेज मेक मी फील लेफ्ट आउट एंड आई हैव टू वॉक ऑफ बिकॉज आई कैन नॉट बी एट अ प्लेस जहाँ पे मेरे को कुछ कंसिडर ही नहीं करा जा रहा है। सो येस डेफिनेटली आई फील लेफ्ट आउट, बट आई हैव मेनी मेल फ्रेंड्स, तो दे ऑलवेज मेक मी फील कि हाँ यार ये भी यहाँ पे ग्रुप में एग्जिस्ट कर रही है, शी ऑल्सो हैज़ अ से एंड ये भी है, मतलब यहाँ पे तुम समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। कई बार ऐसा होता है ना, यू फील लेफ्ट आउट, वो बिल्कुल तुम्हें भाव ही नहीं दे रहे होते हैं, तुमसे बात ही नहीं कर रहे होते हैं, इंटेंशनली वो ऐसे तुम लोग के सामने क्रिएट कर देंगे कि यार ये तो बिल्कुल यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। तो मुझे ऐसे लोग के साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं जब भी कॉलेज जाती हूँ इट्स बेटर फॉर मी कि मैं लाइब्रेरी में बैठ जाऊँ, अकेले बैठ जाऊँ, पढ़ाई कर लूँ, किसी के साथ रह लूँ, बट ऐसे इंसान के साथ मैं नहीं रह सकती हूँ जो बिल्कुल मुझे ऐसा फील करा रहा है कि यार तू है ही नहीं यहाँ, तो मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। हाउ यू कोप अप विद डिस्ट्रैक्शंस? यार ऑनेस्टली देयर इज़ वन थिंग कि तुम हमेशा याद रखो कि अगर तुम्हें कोई चीज़ करनी है तो वो तुम्हें करनी क्यों है। तो डिस्ट्रैक्शंस अगर आएंगे भी ना तो कुछ टाइम बाद वो खुद ही चले जाते हैं। देयर इज़ अ फेज इन एवरीबडीज़ लाइफ जब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हो जाते हैं, मेरी लाइफ में भी आते रहते हैं, बट वो एक फेज़ होता है हर किसी की लाइफ में। और देखो ऑब्वियसली अच्छी चीज़ें तो बुरी चीज़ें तो होंगी, तो अगर तुम्हारी लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें चल रही हैं तो थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन तो बीच में हो गई, सो इट्स फाइन, वो भी चलता है। बट अगर बहुत ज़्यादा हो जा रहा है सो इट्स बेटर कि तुम लोग मेडिटेट करो एंड अपने पेरेंट्स वगैरह का कंसल्टेशन ले लो। Your biggest life lesson till date: do not trust people easily, because I was a person who used to trust people very easily, but now I know that trusting people very easily is very dangerous. तो इसीलिए I do trust people. I have a lot of people in my life who actually make me feel कि यार ये बहुत अच्छी है, मतलब they make me feel good about myself. But life lesson यही है कि झटके से किसी को ट्रस्ट मत कर लो। अगर एक इंसान है उसके साथ तुम रहो 3-4 दिन, देन तुम्हें पता चलेगा कि वो एग्जैक्टली इंसान है कैसा, फिर तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा ये तुम्हारे पर्सनैलिटी के साथ मैच कर रहा है फिर नहीं, तो उसके बाद यू कैन कैरी ऑन किसी भी चीज़ में। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप्स, आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट मेजरली फ्रेंडशिप, बिकॉज फ्रेंडशिप आई थिंक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फ्रेंडशिप में अगर तुम धोखा खाते हो ना, वो थोड़ा ज़्यादा हर्ट करता है। हाउ मच यू अर्न पर मंथ फ्रॉम यूट्यूब? देयर इजंट एनी पर मंथ पेमेंट एज सच। जैसे मेरे को अभी रिसेंटली ही मेरी 2 महीने की पेमेंट एक साथ मिली थी, दैट वाज $160। उससे पहले मेरे को 6 महीने में मेरी एक पेमेंट मिली थी, उसके बाद भी मेरे को 6 महीने में एक पेमेंट मिली थी, एंड अभी तक मुझे 3 ही पेमेंट्स मिली हैं यूट्यूब पे, तो ऐसी पर मंथ पेमेंट नहीं होती है कोई। The motivation, the main motivation for me is my current situation. I want to get out of it. I want to grow a lot in my life. I want to do a lot of things. I want to earn a lot of money. I want to make people happy. There are many things that I want to do. So that is the sole motivation for me, that I actually want to achieve all those things. और ऐसे बैठे रहने से तो ये सारी चीज़ें नहीं होने वाली हैं. So that's the main motivation. Okay, so this is I think one of the most asked question कि how am I a part of Unacademy? How am I an Unacademy educator and how much do I earn from Unacademy? So basically initially अगर तुम लोग को पता है तो लास्ट ईयर अगस्त से मैंने Unacademy के साथ एक ब्लॉगिंग वाला चैनल स्टार्ट किया था। इट्स नेम वॉज लर्निंग जॉब्स। अभी तुम लोग को चैनल नहीं मिलेगा, बट वहाँ पे दे अप्रोच्ड मी, Unacademy approached me for being an Unacademy blogger. So I worked with Unacademy for 3 months, and after that, because I wasn't very much interested in blogging, I was more interested in being an educator. So I approached Unacademy again for being a YouTube partner. So they approved me, and then I started working with Unacademy for 2 months, and after that they approached me कि whether you want to be an Unacademy educator or not. So obviously it was a yes from my side, because I actually wanted to become an Unacademy educator. अगर तुम लोग मुझे Instagram पे फॉलो करते हो तो वहाँ पे भी मैंने ऐसी चीज़ें सारी डाल रखी थी. So yes, I wanted to be a part of Unacademy, and if I talk about the earnings, so I used to earn a very good amount, and इतना कि I could purchase a nice phone per month from those earnings. So yes, and I don't know लोग इतना hate क्यों फैलाते हैं, but for me the journey was very good, and it was a very nice being a part of Unacademy.
city. So I live in Nainital, which is in Uttarakhand. For which government job are you preparing? Please reply. Okay, government job. So yes, I had told you people that I am currently preparing for government exams, but filhal I'm on a break because it becomes really very hectic to manage all the things, being an unacademy educator, teaching on YouTube, then shooting videos, going to college, exams and all of these things. So अभी फिलहाल I'm on a break. And अगर स्पेसिफिकली गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो मुझे SSC CGL एक्चुअली आई वांट कि मैं उसे क्रैक करूँ, बट आई डोंट नो हो पाएगा या नहीं. लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट. देन आपका सबसे करीबी दोस्त कौन है, बोथ मेल एंड फीमेल? तो फीमेल में देयर आर सर्टेन गर्ल्स हु आर वेरी क्लोज टू मी एंड एक्चुअली हैव गॉट द बेस्ट. तो इसीलिए मतलब ऐसा है कि देयर आर मेनी गर्ल्स हु मेक मी फील लो अबाउट माई सेल्फ, बट इट्स वर्थ इट अगर मेरे पास ऐसे लोग हैं जो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा फील कराते हैं. एंड फीमेल का आई वोंट बी टेकिंग द नेम, यू कैन गो टू माई इंस्टाग्राम एंड यू विल डेफिनेटली गेट टू नो हु इज़ द क्लोजेस्ट टू मी एंड एक्चुअली शी इज़ द बेस्ट. आई विश आई नेवर लूज हर. एंड मेल की अगर मैं बात करूँ, देयर इजंट एनी वन पर्टिकुलर मेल बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू देयर आर मेनी मेल फ्रेंड्स ऑफ माइन. तो बहुत सारे हैं एंड सारे ही बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे ज़्यादा मेल फ्रेंड्स हैं एज़ कम्पेयर टू द फीमेल फ्रेंड्स बिकॉज मेरी ज़्यादा उनसे बनती है, बट एक पर्टिकुलर इंसान ऐसा नहीं है, बहुत सारे हैं. देन आप इतने खूबसूरत हो तो आपको लगता है कि आपके चैनल के लिए प्लस पॉइंट है. ऑनेस्टली इफ़ आई टेल यू, इफ़ यू गो टू माई चैनल वंस तो यू विल गेट टू नो कि मेरी ऐसी वीडियोस ज़्यादा पॉपुलर हैं जिसमें मैं या तो बहुत गंदी सी लग रही हूँ या फिर उसमें मैंने अपना फेस ही रिवील नहीं कर रखा है. सो आई डोंट थिंक सो दैट वाज अ प्लस पॉइंट फॉर मी. एंड नेक्स्ट, आपको कितने प्रपोजल आए हैं? कोई भी ऐसा काउंट तो करता नहीं होगा कि कितने प्रपोजल्स आए हैं. पहले आते थे, अब तो आते भी नहीं है बिकॉज मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता है. मेरे को अगर कोई सब्सक्राइबर का मैसेज आता है, उन्हें कोई हेल्प चाहिए है, मैं सिर्फ तब रिप्लाई करती हूँ, अदरवाइज मैं रिप्लाई भी नहीं करती हूँ. तो प्रपोजल्स मेरे को फिलहाल नहीं आते. इवन इफ आई गो टू कॉलेज, मैं कॉलेज जाती हूँ, क्लास में बैठती हूँ, क्लास से जाती हूँ सीधे लाइब्रेरी में अपना पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद कोई क्लास होती है तो फिर से क्लास जाती हूँ, फिर उसके बाद घर आ जाती हूँ. दैट्स माई कंप्लीट शेड्यूल. तो बीच में किसी से बात करने का भी मेरे पास टाइम नहीं होता है. सो कोई प्रपोज तो मेरे को क्या ही करेगा. Then what are your future goals? Future goals, there are a lot of things that I have planned, but right now I do not want to reveal them. But you can subscribe to my channel so that जैसे ही मेरी BSc complete होती है, so you'll get to know what are my future plans exactly. Next, what's your 9th and 11th percentage? Okay, so 9th की percentage उस टाइम पे CGPA का criteria चलता था. So my CGPA was 9.2 and 11th में it was 85.2 and मैंने टॉप करा था पूरे क्लास में एंड मेरे 100 मार्क्स थे मैथ्स में. लाइक वो एक ऐसा टाइम था ना कि मेरे ज़िंदगी में पहली बार 100 मार्क्स आए थे, तो मैं इतना ज़्यादा खुश थी. मेरे को परसेंटेज तो मेरे को मतलब ही नहीं था, 85 आए, 80 आए, कुछ आए, लेकिन मेरे को 100 मार्क्स आए थे पहली बार. और उसके बाद 12th में तो खैर तीनों सब्जेक्ट्स में मेरे 100 आए थे. तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि मेरे 100 आए हैं, वरना 98 से ज़्यादा मेरे बड़े नहीं थे. सो वो बहुत एक प्राउड मोमेंट था मेरे लिए. आपकी एज कितनी है? नाउ एज, ओके, सो ये भी बहुत लोगों ने पूछा है, बट आज तक मैंने कभी रिवील नहीं करा है कि मेरी एज कितनी है. बट इस ईयर October 15 को आई विल बी टर्निंग 19, सो दैट्स माई एज. आपका कोई बॉयफ्रेंड है क्या? आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन हैविंग एनी बॉयफ्रेंड बिकॉज वेन एवर यू आर बीइंग कमिटेड टू समबडी ना, तो यू आर बीइंग एक्चुअली कमिटेड कि यार अगर यहाँ जाना है तो यहाँ जाना है, एक्चुअल में यहाँ नहीं जाना है, इसके साथ मत जाओ, उसके साथ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो. एंड आई कैन नॉट हैव रिस्ट्रिक्शंस इन माई लाइफ. मेरे पेरेंट्स खुद मेरे को कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाते हैं. अगर वो हमेशा ये कहते हैं तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए सही क्या है, अगर तुम्हें लग रहा है कि इट्स वर्थ इट तो करो, अगर तुम्हें लग रहा है नहीं है तो मत करो. कभी भी मेरे पेरेंट्स ने मुझे कोई भी चीज़ करने को फोर्स नहीं करा है. तो बीइंग कमिटेड एंड लिसनिंग टू समबडी वो मेरे से नहीं हो पाएगा फिलहाल, तो इसलिए मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है. मैम आपने 12th किस ईयर में करी थी? सो 2020 में मैंने करी थी क्लास 12. फ्यूचर गोल्स, यूट्यूब और जॉब. लाइक आई टोल्ड यू, यूट्यूब हमेशा पार्ट टाइम तो चलेगा ही, फुल टाइम मे बी बाद में मैं करूँ, मे बी ना करूँ, बट जॉब मेरे को डेफिनेटली करनी है. भले ही मैं कुछ टाइम बाद छोड़ दूँ, बट मेरे को जॉब करनी ही करनी है. आई डोंट नो क्यों मेरा है, मेरे को गवर्नमेंट सेक्टर में भी करना है एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू वर्क इन द प्राइवेट सेक्टर. तो मेरे को वो चीज़ करनी है एक बार. तो I have a question like how to stop comparing in any terms whether in academic or in fashion. Like initially it used to happen with me. जब मैं like class 10 तक जब भी मैं थी, तो there were so many of the students who were so good and teachers always used to appreciate them. मैंने I think ये बहुत वीडियोज़ में शेयर भी करा है. मेरे को कभी रिकॉग्निशन तो बिल्कुल भी मिलता ही नहीं था, तो मैं चाहती थी यार कि मेरे को भी रिकॉग्निशन मिले, तो मैं कहीं ना कहीं उनके साथ खुद को कंपेयर करती थी. बट टुडे व्हेन आई सी, तो यार इट्स नॉट अबाउट जस्ट कि वो लोग क्या कर रहे हैं, इट्स अबाउट व्हाट यू आर डूइंग, राइट. तो दूसरे से कंपेयर मत करो बिकॉज द पीपल आई यूज टू कंपेयर माई सेल्फ विद, दे आर नॉट डूइंग एनी थिंग, बट एटलीस्ट आई एम डूइंग सर्टेन थिंग्स, राइट. अभी इसीलिए मैं यही मेन चीज़ अपना लेके चलती हूँ कि मुझे खुद को दूसरे से कंपेयर नहीं करना है. और पहले बिकॉज हमें कोई ऐसा गाइड करने वाला नहीं था, कोई दीदी, कोई भैया, कोई भी कुछ नहीं था, ना ही हम अपने पेरेंट्स से कह सकते थे कि यार उनको इतना अच्छा वो होता है. पहले तो पेरेंट्स भी ये कहते थे ये ऐसा कर रहे हैं तुम क्यों नहीं कर रहे हो, बट नाउ दैट माई पेरेंट्स नो कि येस आई कैन डू थिंग्स ऑन माई ओन एज वेल, तो उन्हें इतना है कि यार हमें कंपेयर नहीं
करना है और ना तुम खुद को कंपेयर करो, क्योंकि यू आर वन पर्सन एंड यू आर द ओनली पर्सन दैट कैन चेंज योर सेल्फ। ना कोई और आके, चाहे कोई कुछ भी कर रहा हो, चाहे मैं भी हूँ, मान लो मैं कुछ भी कर रही हूँ अपनी लाइफ में, वो तुम पे इम्पैक्ट नहीं करेगा ना, तुम्हें खुद को खुद के लिए ही बदलना पड़ेगा। तो आई थिंक ये कुछ चीज़ें ना ये खुद के अंदर से ही आती हैं। कोई आके मेरे को कितना भी मोटिवेशन दे दे, कुछ भी कह दे, इट डज हैव एन इम्पैक्ट, बट वो इम्पैक्ट जो है कुछ टाइम तक ही रहता है। द मेन थिंग इज योर इनर मोटिवेशन। सो आई थिंक दिस इज व्हाट आई पर्सनली फील। एंड इन टर्म्स ऑफ फैशन, तो आई डोंट थिंक सो तुम्हें कोई भी ऐसे कंपेयर करने की जरूरत है। अगर तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हें लो फील कराते हैं तुम्हारे फैशन सेंस को लेके, चाहे किसी भी चीज़ को लेके, सो आई थिंक इट्स टाइम फॉर यू टू मूव ऑन एंड वॉक ऑफ फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ग्रुप। बिकॉज अगर कोई भी तुम्हारा एक्चुअल में दोस्त है ना, वो कभी भी तुम्हें लो फील नहीं कराएगा। मजाक अपनी जगह होता है, किसी को लो फील कराना एक अपनी जगह होता है। सो आई थिंक तुम्हें खुद को एक्सेप्ट करना चाहिए सबसे पहले तो। एंड दिस इज व्हाट आई डू। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है लोग क्या कह रहे हैं, यार ये पहन के आ रही है, यार ये कर रही है, ये वो कर रही है। देयर सो मेनी ऑफ द पीपल जो मेरी मजाक उड़ाते हैं, बट मेरे को पर्सनली मैं बता रही हूँ एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट राइट नाउ। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं, मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। सो आई थिंक दैट इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट। एंड एट लास्ट देयर इज जस्ट वन line for you people that I would personally say, that don't do things to satisfy others, just do things to satisfy yourself। ऐसी चीज़ें करो जिससे तुम खुद को संतुष्ट कर सको। ये नहीं है कि यार ये इंसान मेरे बारे में क्या सोचेगा, अगर ये चाह रहा है तो मैं इसके लिए ये चीज़ें करूँ। कोई भी चीज़ अगर तुम कर रहे हो तो खुद का सोचो कि हाँ क्या मुझे ये चीज़ करनी है या फिर नहीं करनी है एक्चुअल में। सो विद दिस आई थिंक इट्स द एंड ऑफ आवर Q&A वीडियो। इतने ही क्वेश्चन फिलहाल मैंने रख रखे थे। अगर कोई और भी क्वेश्चन है, यू कैन डेफिनेटली कमेंट डाउन, आई विल ट्राई कि मैं रिप्लाई कर सकूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू enjoyed watching this video. Don't forget to like, share and subscribe to my channel, and I'll see you guys in the next video.